अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ इंडेक्स इन एफएमएस एंड डीबीएमएस। पहले हमने की पढ़ी थी, की के बाद आज हम इंडेक्स पढ़ेंगे। इंडेक्स क्या है? कैन इंडेक्स इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय डीबीएमएस टू लोकेट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। ठीक है, वो क्या है कि आप लोगों का जो रिकॉर्ड है वो उसको डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, जिसको लोकेट किया जाता है पर्टिकुलर, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए एक फ़ाइल में मोर क्विकली, बहुत जल्दी। ठीक है, उसके बाद इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है सॉर्ट करने में। ठीक है, सर्च करने में, सॉर्ट मतलब अरेंज करने में, और सर्च जो आप लोगों को चीज़ चाहिए उसके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद है कि वी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन द रिलेटेड टेबल्स, क्या हम इसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स में। व्हेन रिलेशनशिप आर डिफाइंड, जब रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया जाए। ठीक है, कि ये इसकी आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है, इतना करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन से भी आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कि राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट्स नोट लिखने आप लोगों ने तीन है, वो यूज़र आर एंड यूज़र, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और आप लोगों का डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। यूज़र आप लोगों का क्या होता है? यूज़र एंड यूज़र, द यूज़र आर एंड यूज़र आर द पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद डाटाबेस सिस्टम। जो कि आप लोगों का डायरेक्ट डाटाबेस सिस्टम के साथ काम कर रहा है वो आप लोगों का यूज़र है या एंड यूज़र उसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दे यूज़ डाटाबेस एप्लीकेशन विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डाटाबेसिस। वो आप लोगों की डाटाबेस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन टेक्निकल नॉलेज के बगैर। ठीक है, एंड यूज़र इंटरेक्ट विद द डाटाबेसिस थ्रू एन इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं कोई नुक्ता नज़र, यानी सेंटर वाले जो दोनों में इंटरेक्ट करवा रहा होता है उसके ज़रिए आप लोगों को इसके साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हो। ठीक है, दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम, वो कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकता। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड। इस्तेमाल करने से पहले उसको नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का यूज़र आर एंड यूज़र है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप लोगों का डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर डाटा। वो यूज़र वाला था कि जो डायरेक्टली इंटरेक्ट हो, ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार है सारे के सारे डाटा का ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ही नॉर्मली डेवलप ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर डाटाबेस यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ओवरऑल फंक्शन को डेवलप करने का भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद ही कंट्रोल एंड मैनेज द होल डाटाबेस, वो कंट्रोल कर रहा होता है इसको होल को। ठीक है, और मैनेज भी कर रहा होता है। ही इस्टेब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सुपरवाइजेज द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन द, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो इस चीज़ को भी सुपरवाइज़ कर रहा होता है। ही आल्सो कम्युनिकेट विद द यूज़र व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत पड़ती है यूज़र के साथ तो उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है कि आपको किस तरह की कुछ चीज़ चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को किस तरह का बनवाना है ये उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। ही शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग डाटा डिक्शनरी। ठीक है, वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है डेवलपिंग में डाटा डिक्शनरी एंड प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन, और प्रिपेयर कर रहा है आप लोगों के डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद यानी ये इसी तरह के वो मॉनिटर भी कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है, यानी हर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ का ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो आप लोगों के पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर था, ये डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर है। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डाटाबेस सिस्टम। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ डाटाबेस। यानी ये ज़िम्मेदार है डिज़ाइन का, इम्प्लीमेंटेशन का, ऑपरेशन का, मैनेजमेंट का, उसको मेंटेन करने का, यानी हर ये इन चीज़ों का ज़िम्मेदार है। ठीक है, ही मस्ट बी टेक्निकली कम्पिटेंट एंड अ गुड मैनेजर। ये एक कम्पिटेंट होना चाहिए, इसको टेक्निकल ये इसको सारा कुछ आना चाहिए, और वो एक गुड कम्पिटेंट होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। उसको गुड कम्युनिकेशन स्किल उसके पास होनी चाहिए ताकि वो किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो अच्छे से कर सके। मैनेजरियल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। और वो इस तरह प्लानिंग में भी, कोऑर्डिनेट करने में वो डिफरेंट टास्क को जो है प्रोवाइड कर रहा होता है।
नीचे आप लोगों का बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म बाय DBA से है, डाटाबेस से है, ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से। वो कौन सी है कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर एज फॉलो: इंस्टॉलेशन ऑफ database software, monitoring of database system, solution of any problem that occur in the database system, assigning permission to different user to use database system। उसके बाद टास्क टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ डाटाबेस, ठीक है, रिस्टोरिंग द सिस्टम इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिस्टम क्रैश। यानी ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप लोगों का इंस्टॉल कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बता रहा होता है, उसको असाइन कर रहा होता है, बैकअप ले रहा होता है, रिस्टोर कर रहा होता है ये डाटा को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है डिस्कस द डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS सिस्टम। अब वो क्या है कि डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS से डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS इज़ डिफरेंट फ्राम डाटा मैनिपुलेशन इन फाइल सिस्टम, ठीक है, वो डिफरेंट है। DBMS मैनिपुलेट डाटा एज फॉलो, इस तरह फॉलो कर रहा होता है। इट स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबल्स आर रिलेशन, वो स्टोर कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है टेबल्स में या रिलेशन में। DBMS में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी रिलेशन, वो एक पे या बहुत सारे रिलेशन पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है DBMS यूजेस इंडेक्स टू सर्च द रिक्वायर्ड डाटा, यानी वो इंडेक्स को यूज़ करता है ताकि वो सर्च कर सके क्विकली। उसके बाद है DBMS यूजली यूजेस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है ताकि वो परफॉर्म कर सके डिफरेंट ऑपरेशन डाटा में, ठीक है। उसके बाद है DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट न्यू डाटा, इंसर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटा इन डाटाबेस, मॉडिफाई करने के लिए भी है। DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिट्रीव एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस, रिट्रीव करने के लिए भी है। DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिलीट एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस, डिलीट करने के लिए भी है, ठीक है। ये उसके कुछ आप लोगों को पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए। अब आप लोगों ने बच्चों आप लोगों का सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। आपने अब इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, थोड़ा इसको लेके चलो साथ साथ, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तवज्जो दो अपने लेक्चर्स पे, जो करवा रही हूँ उसको साथ साथ आप लोग कवर करो ताकि आप लोगों को कोई भी लेक्चर पेंडिंग ना रहे, ठीक है। इसके भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन साथ प्रिपेयर करने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 3rd। अल्लाह हाफिज़।